हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों से है ना थोड़ा हार्ट टू हार्ट बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज हैं वो मैंने देखे अभी, जिसके अंदर वो लिख रहे थे कि सर ये गलती की वजह से हमारे नंबर कम आ रहे हैं, ये गलती की वजह से हमारे नंबर कम आ रहे हैं। अलग अलग गलतियां उन लोगों ने बताई जिसकी वजह से उनके जो नंबर हैं वो कम आ रहे हैं। जेई एडवांस के अंदर कुछ बच्चे जेई मेन भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ इसके अंदर समझ में आई और मैं हमेशा बोलता था, और वो उन्होंने खुद ने मुझे बोली मैसेज में कि सर ये पर्टिकुलर चीज थी जो हमें फॉलो करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो एक चीज दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, चाहे आप ड्रॉप करो या ना करो, अब जो बच्चे ड्रॉप नहीं कर रहे हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से रैंक लेकर के आए तो ऑलरेडी उनको पता है कि उनको क्या करना होता है जीवन में, जिस तरह से सक्सेस आती है। बट अगर पोटेंशियल के हिसाब से रैंक नहीं आई और वो बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं और फिर पढ़ने वाले हैं, इन दोनों बच्चों के लिए मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा। क्या आप लोग अपनी मेहनत में ईमानदारी करते हैं? मेहनत में ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आपको लगेगा कि हाँ सर हम तो मेहनत करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं। जो मेहनत करता है ना इंसान, जो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है, पहली बात तो वो अपने घंटे नहीं गिनता है कि वो कितने घंटे मेहनत कर रहा है। उसका मेन एम होता है अपना काम खत्म करना। और दोस्तों ये मैं आपको लाइफ की गाइडेंस भी दे रहा हूं, अपना काम खत्म करना। जब तक काम खत्म नहीं होता ना, दिन खत्म नहीं होता है। नींद आ कैसे सकती है जब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ? और अगर काम खत्म किए बिना नींद आ रही है, इसका मतलब देयर इज नॉट इनफ मोटिवेशन टू डू दैट टास्क। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं ये बात, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको, चाहे आप आईआईटी में जाओ या ना जाओ, जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आपने जेई की तैयारी की थी तो केवल इसलिए नहीं की थी कि आप अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहे हो। आपने इसलिए नहीं की थी कि कोई बहुत स्वैंकी सा कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। आपने इसलिए की थी क्योंकि आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहते हो। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हो जो आपको लगता है सही है, और उन डिसीजंस के लिए एक फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए होती है। जो फाइनेंशियल बैकिंग आपको तब मिलेगी जब आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। और मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और इस तरह की बातें करता हो कि मेरे साथ ये गलत हो गया है, मेरे साथ वो गलत हो गया है, मेरे साथ ये गलत हो गया है, मेरे टीचर खराब थे, मटेरियल खराब था, सेंटर में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो खराब था, जो मैं पहुंचा तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, खाना रात को मुझे सही नहीं दिया। इस तरह की बातें मैंने किसी को करते हुए नहीं सुना है, जो मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। और ये तो तब है जब जो आपने एग्जामिनेशन दिया ना, उस एग्जामिनेशन का सिलेबस डिफाइंड है। आप सोच करके देखो, आपने एक ऐसा एग्जामिनेशन दिया है जिसमें आपको पता है कि 9 से 12, 2.5 से 5.5 पेपर होगा। उस पेपर की डेट आपको पता थी, आपको सेंटर भी थोड़े दिन पहले पता चल गया था। आपको पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछी जाएगी। आपको पता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, आपको यह भी पता था। उन चैप्टर्स को मास्टर करने के लिए कुछ तरह की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए होती है, आपको यह भी पता था। कितने टेस्ट देने आपको यह भी पता था। कैसे नोट्स बनाने आपको यह भी पता था। सब चीज पता होने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप सोच करके देखिए, जब जीवन में ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे लक्ष्य आएंगे, ऐसी कठिनाइयां आएंगी जिनका डेट पता नहीं है, सिलेबस पता नहीं है, सब्जेक्ट पता नहीं है, तब कैसे परफॉर्म करोगे? वहां पे काम आता है टेम्परामेंट, और वहां पे काम आता है एक जज्बा, जो जज्बा ये कहता है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर लोग जो होते हैं ना, वो सबसे पहली जो उनके अंदर वो होती है ना, खास बात होती है, वो अपना काम खत्म करते हैं। दे डू नॉट कीप देयर वर्क फॉर टुमारो, दे कंप्लीट देयर वर्क टुडे। रात को सोते वक्त प्लान करते हैं कि कल क्या करना है, और उनको इसी चीज में मजा आता है। ये सुहावने जो सपने होते हैं ना कि हम आईआईटी में जाएंगे, ये होगा वो होगा, पार्टी करेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे, ये सपने नहीं सोचते हो। उनको एक्चुअली काम करने में मजा आ रहा होता है। तो जब अब नेक्स्ट बार तुम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला याद कर रहे होंगे, फिजिक्स के अंदर कुछ विजुलाइज कर रहे होंगे, तो अपने आप से पूछना ये चीज़ कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर।
अगर मज़ा नहीं आ रहा ना, तो तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे, और अगर मज़ा आने के बावजूद भी ज़्यादा लगन से काम नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है एंड यू आर बाउंड फॉर अनदर फेलियर। बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, 1-to-1 बात हो रही है दोस्तों अपने बीच में, कोई इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, कोई कट नहीं लगा इसके अंदर। और मैंने क्लियर टीम को बोला है कि कोई कट मत लगाना इसके अंदर। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों से, मुझे कुछ कट नहीं चाहिए इसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आप लाइफ में जो भी सारा काम करोगे सब इंटरेस्टिंग होगा? सर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है, सर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन जब लेंदी होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करते वक्त एंड तक आंसर निकाला करो ना। क्यों ये चीज़ करते हो कि भाई आगे तो अब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। जिस बच्चे को अपने घर पे कलम चलाने की आदत नहीं है, जिस बच्चे को मॉक टेस्ट में पेन चलाने की आदत नहीं है, जिस बच्चे को अपनी कोचिंग के अंदर पेन चलाने की आदत नहीं है, उसका पेन एग्जाम में कैसे चल जाएगा अपने आप? जिस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो चीज कैसे कर लोगे आप मेन एग्जामिनेशन में? मुझे ये चीज बोलते हैं बच्चे कि सर क्वेश्चन लेंदी था। क्या लेंदी था? मैंने खुद ने लाइव सॉल्व किया है। कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी जो आपको नहीं पता थी, कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जो आपको नहीं पता था। पेपर वैसा ही आया जैसा आता था हमेशा। पेपर उतना ही एक्सपेक्टेड था जितना आता है हमेशा। सब बहाने हैं, एवरीथिंग इज अ एक्सक्यूज। कब तक एक्सक्यूज देते रहोगे और कहां तक देते रहोगे? एक मीडियोकर लाइफ जीनी है या फिर एक ऐसी लाइफ जीनी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? सोच लो। अगर आंसर मीडियोकर है तो मीडियोक्रिटी अपनाओ, मीडियोकर लोगों की तरह बात करते रहो, एक्सक्यूज देते रहो, कुछ भी ओन मत करो। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनो, पहले एक अच्छे फॉलोअर बनो। एवरी लीडर इज अ फॉलोअर फर्स्ट। और अगर ये सब बातें समझ में नहीं आ रही, आज भी नहीं आई, तो फिर छोड़ दो। ठीक है, आज तुम्हारी वो उम्र नहीं है। बट जिस दिन, याद रखना दोस्तों, ये बात बहुत चुभेगी ये बात, जिस दिन आपके माता पिता की फाइनेंशियल बैकिंग आपके पीछे से हट गई ना, और जब दर दर की ठोकरें खाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी कॉलेज डिग्री नहीं है, अच्छा जुनून नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बिना कॉलेज डिग्री के भी तुम बहुत अच्छा कर लोगे अगर जुनून है तो। अगर तुम्हारे अंदर ये काम करने का जज्बा है कि भाई मैं अपना जो भी काम करूंगा, मतलब उस पर शिद्दत से करूंगा, उसको खत्म करूंगा, बहुत डिलीजेंटली करूंगा, जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा। जिस दिन तुमने ये जज्बा ले लिया अपने अंदर, आप डिग्री, कॉलेज, किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं रहोगे। वरना अच्छे कॉलेज, अच्छी डिग्री से भी कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जानता हूँ जो अच्छे कॉलेज, अच्छी डिग्री के बाद भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ जो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं थे मगर उनके अंदर वो जज्बा आ गया और वो आगे बढ़ गए। इसीलिए तो होता है ना, इसीलिए तो आगे की जो रेस होती है ना। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाके खराब हो जाते हैं कि अब तो आ गए आईआईटी, अब तो लाइफ सॉर्टेड है। नहीं है लाइफ सॉर्टेड दोस्तों। मैं आपको कटु सत्य बता रहा हूँ जीवन का। मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट था, 42 रैंक मेरी आई थी। मेरे को कभी नहीं लगा कि यार मेरी लाइफ सॉर्टेड है, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी लाइफ ईजी है। ये इतनी सारी किताबें लिख करके बैठा हूँ, ये हर साल का स्ट्रगल है, हर साल मेहनत करता हूँ, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ, आज खुला चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरे से ज़्यादा मेहनत करके बताओ। आपकी मेरे से अच्छी मैथमेटिक्स हो सकती है मगर मेरे से ज़्यादा आप मेहनत करके बताओ। जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर हुआ था ना, 7:30 बजे मैं लाइव आ गया था, 10 बजे तक मैंने लाइव किया, उसके बाद हैंड रिटन सोल्यूशन बनाया, उसके बाद एनालिसिस बनाया, हर एक चीज़ काम खत्म करके रात को 3 बजे सोया हूँ। मैं रात को 3 बजे सोया हूँ। सुबह मेरी वाइफ की दिल्ली की टिकट थी, वहां पे छोड़ने गया, सुबह 6 बजे उठ के। बिकॉज रियल पीपल, real leaders do not shy away from responsibility. If you want to be a leader, be a follower first and follow these things which I have told you. Let's crack it.